गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज एमएस वर्ड का दूसरा पार्ट है शॉर्टकट। शॉर्टकट की नहीं बोले थी जीके क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेशली जो बेल्टोन के लिए है, स्पेशली बेल्टोन में। वैसे तो बेल्टोन ने तो टोटल ऑल एग्जाम के लिए आपका जीके क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चा लोग सोचता है कि बेल्टोन के लिए अलग होता है, इसके लिए अलग होता है, किसी के लिए अलग नहीं होता है, सेम होता है, ठीक है। जीके क्वेश्चन सब में काम आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ खाली क्वेश्चन नंबर जो है ना, सिर्फ खाली गड़बड़ है, बाकी सब क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि पहले का सेट में हम बता चुके थे लगभग कितना क्वेश्चन था। उसके अंतर्गत मोटा मोटी 150 क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होता है, ठीक है, डायरेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के अंतर्गत हम लोग को क्या करना है, पहले सेव करना है। डाटा सेव रहेगा तभी ओपन होगा, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम क्या होता है कि डाटा उसके अंतर्गत सेव नहीं रहता है। कोई भी एमएस वर्ड ओपन करते हैं और पहले से कोई डाटा सेव नहीं किए हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा सेव करेंगे, ठीक है। और डाटा सेव करने के बाद ही ओपन करेंगे, तभी आपका खुलेगा, नहीं तो कोई फाइल नहीं शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी टैक्स को ये वोल्ट करने का शॉर्टकट की। तो किसी भी टैक्स को वोल्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल वी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करें कंट्रोल वी। अब कंट्रोल वी से हम तो शॉर्टकट लगा सकते हैं, हटाना हो तो इसी को प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, फिर से इसी को हम दबाएंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो लगेगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वहां से हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो है वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कौन सा शॉर्टकट की होता है। ये भी हम बता देते हैं ये कौन कौन सा सॉफ्टवेयर में आपका काम करेगा, ठीक है। ये आपका जितना भी आप लोग का मार्केट में सॉफ्टवेयर जो आता है, सिर्फ खाली टेली को छोड़ा के, टेली जो होता है ना, टेली एगो ERP9 आता है, टेली ERP9, ठीक है। टेली टेली ERP9 में जो है आपका कंट्रोल के साथ पी काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे प्रिंट कमांड के लिए कंट्रोल के साथ पी आपका काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा, वहाँ पे एल्ड के साथ करेगा, एल्ड के साथ आपको पी दबाना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। बाकी सॉफ्टवेयर में आपका कंट्रोल के साथ क्या, पी काम करेगा, ठीक है। बाकी कंट्रोल के साथ आपका पी काम करेगा। और टेली सॉफ्टवेयर एक ओनली होता है जो कि एल्ट के साथ आपका पी काम करेगा, प्रिंट करने का कमांड, ठीक है। बाकी एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या तो आपका नोट पैड हो या पेंट हो, सारा सॉफ्टवेयर में आपका काम करेगा, ठीक है, जितना भी। और लेकिन आपका टेली सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब बोलता है चयनित कंटेंट को ये भी क्लिप बोर्ड पर पेस्ट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट करने का बात बोल रहा है। अब कट कीजिए या कॉपी कीजिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। कट कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कट कॉपी के लिए एक्स होता है, कट के लिए एक्स होता है, ठीक है। और कॉपी के लिए क्या होता है, सी होता है। कॉपी करने के लिए सी और कट करने के लिए क्या, एक्स। पेस्ट करने के लिए क्या होता है, तो भी होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है, तो राइट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है। राइट और लेफ्ट समझ रहे हैं ना, और सेंटर, ठीक है। राइट और लेफ्ट और सेंटर। यहाँ पे एक पेज जैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ए है तो कहाँ पे है, ये लेफ्ट में है, ठीक है। ये कहाँ है, सेंटर में है। और ये कहाँ है, राइट में है। बस यही चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। जिसे कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा जो टेक्स्ट आप लिखे हुए टेक्स्ट को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सेलेक्ट करना कैसे है, ऑल तो अब मान लीजिए कि अभी तो हम एक तो टैक्स लिखे तो कंट्रोल के साथ ए से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा टैक्स लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, अब शिफ्ट के साथ यूज कीजिएगा, क्या, शिफ्ट के साथ।
शिफ्ट प्लस एरो बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस एरो बटन से आपका अच्छे से सेलेक्ट होगा, किसी भी आपको लेफ्ट लेके जाना है तो लेफ्ट, राइट लेके जाना है तो राइट लेके जा सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि आप माउस का भी यूज कर सकते हैं, माउस, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी न्यू स्टूडेंट होता है ना, तो वहाँ पे माउस चलाने के लिए उसको बहुत कम पड़ता रहता है, ठीक है, माउस से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो माउस से कंट्रोल नहीं होता है तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप शिफ्ट के साथ एरो से उपयोग कीजिएगा, ठीक है। और जिसको माउस कंट्रोल करना अच्छा आता है तो वह माउस से भी आप कर सकते हैं सेम वर्क को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है एक फाइल निम्नलिखित में यह पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट्स को बनाने में किया जाता है, वह डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? हाँ, टेम टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है। ऑप्शन आंसर में क्या होगा? टेम्पलेट होगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, वो तुम लोग का थ्योरी में पूरा डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। तुम्हें ना अभी यहाँ पे क्या बोले, शॉर्ट में लेके चलना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे कंट्रोल एच तो दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे समझना है कि एक पेज सबसे पहले ओपन करेंगे एमएस वर्ड को तो एक पेज ओपन होगा, ठीक है। अब एक पेज यहाँ पे ओपन होगा और इसके अंतर्गत हम वर्क करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वर्क करते 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 कर्सर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और हमको कर्सर जो है हमको शुरू में लेके जाना था, तो वहां पे क्या करेंगे, शुरू में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। होम मतलब क्या, जैसे कि घर होता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे आप? स्टार्टिंग किए थे हम यहाँ से, ठीक है, शुरू से। इसलिए आपका कर्सर फिर से वहां पे चला जाएगा, ठीक है। कर्सर कहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो किससे आएगा, तो कंट्रोल कंट्रोल होम से आएगा, ठीक है, कंट्रोल होम से आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे पूछ रहा है कि F12 जो होता है क्या खोलते हैं, तो सेव डायल बॉक्स खोलता है, ठीक है। F2 से क्या होता है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आपका खुलेगा, ठीक है। सेव करने का ऑप्शन आपको ओपन होगा, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी आप एस प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपका सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, दोनों आपका सेव करने का ही ऑप्शन आपको डायल बॉक्स ओपन होगा। इसमें क्या करना है, आपको नाम को टाइप करना है, ठीक है। आपको फाइल का नाम टाइप करना पड़ेगा, तब फिर आप सेव बटन को क्लिक करते हैं तो डाटा आपका सेव होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन आप दोनों शॉर्टकट को याद रख सकते हैं, F12 और कंट्रोल के साथ एस, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट इंपोर्टेंट है जो कि एमएस वर्ड में आपका काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस और F12, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसका क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता है। इसलिए देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि हम लोग का डॉक्यूमेंट्स जो है किस कंडीशन में प्रिंट होगा वो हम लोग को भी सब, जब तक प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखते हैं तो हम लोग को कंडीशन पता नहीं रहता है, ठीक है। और कौन सा वर्ड कट रहा है, दूसरे पेज पे जा रहा है कि सिंगल पेज पे जा रहा है, कौन सा बॉर्डर कट रहा है, वो प्रिंट प्रीव्यू से ही पता चलता है, ठीक है। किससे पता चलता है, तो प्रिंट प्रीव्यू से, ठीक है। और ये किससे देख सकते हैं, कंट्रोल के साथ F2 से, किससे, कंट्रोल के साथ F2, ठीक है। ये शॉर्टकट याद रखिएगा जो कि आगे चल के आप लोग का काम आएगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसा हम स्पेशली नहीं बोल रहे हैं कि ये बेल्टोन के लिए ही क्लास है, सब में काम आता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का क्लास है और कंप्यूटर एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये जो होता है इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। जीके पढ़िए या आपका थ्योरी पढ़िए, ठीक है, या प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि ये दोनों जो है आपका तीनों सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए।
अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, ऐसा नहीं कि खाली आंसर देख के आप लोग आंसर मार लीजिएगा, नहीं, पहले क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद फिर आंसर तो मारना ही है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा विकल्प होता है, तो ये कॉपी करने के लिए। ठीक है, कॉपी करके आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बिना आपका यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार बढ़िया से फिर से ध्यान से पढ़िए। पूछ रहा है कि पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना, पहले स्थान फर्स्ट स्थान पे रहता है, ठीक है, उसको हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करके वहां पे किसी भी पेज पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। एमएस वर्ड में यह वर्ड फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये देखिए आंसर तो वही सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि कभी कभार क्या क्वेश्चन में क्या करता है, वर्ड फॉर्मेटिंग दे देता है, ठीक है, और किसी किसी में सिर्फ खाली वर्ड पूछता है। बस ये चीज क्वेश्चन को उलट पुलट करते रहता है। ठीक है, जब भी हर एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन को ही घुमाते रहता है हमेशा। ठीक है, आंसर कभी कभार क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड फॉर्मेटिंग पूछ रहा है, तो वर्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, वी को प्रेस करेंगे, एक बार करेंगे तो लग जाएगा, दोबारा करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन में क्या होता है कि पूछने का तरीका जो होता है ना, अलग अलग तरीका से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइनिंग करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अंडरलाइनिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, यू प्रेस करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यू आप प्रेस कर रहे हैं, एक बार लगेगा, दोबारा प्रेस कीजिएगा तो हट जाएगा। ठीक है, ये तो आपका शॉर्टकट तरीका, लेकिन आप डायरेक्ट भी आप अंडरलाइनिंग लगा सकते हैं। वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और यू का ऑप्शन जो होता है होम टैब पे मिलता है, आपका होम टैब पे डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, वहां से आप क्लिक कीजिएगा तो लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो हम बता दिए हैं। ठीक है, कंट्रोल सी होगा। चलिए ये क्वेश्चन हम पहले से बता चुके हैं। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टैक्स में ये इटैली या फॉर्मेटिंग लागू करना है। तो इटैली जो होता है, इटैली मतलब क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा डिजाइन होता है। ठीक है, वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन करना मन होता है तो करते हैं, नहीं तो सीधा आपका फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे कि ये अभी इटैली में नहीं है। ठीक है, इसको इटैली में करेंगे तो हल्का सा क्या होगा, तिरछा होगा। ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ आई से कर सकते हैं। वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, या तो पूरे में करना है तो कंट्रोल के साथ ए करेंगे। ठीक है, एक करने के बाद क्या होगा, डाटा वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इटैली कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो इटैली आपका हो जाएगा। हाँ, कोई भी वर्ड आप एक तो सिंगल वर्ड को आप इटैली करना चाहते हैं तो वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो से भी सिलेक्ट होगा, माउस से भी सिलेक्ट होगा, आपको जैसा आसान हो जाता है उससे पहले वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद तब आप प्रेस कर दीजिएगा। नहीं तो डायरेक्ट होम टैब पे भी आपको ऑप्शन ये मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एमएस वर्ड में होम टैब का ऑप्शन में मिल जाता है, वहां से भी कर सकते हैं। जिसको शॉर्टकट तरीका याद है तो और आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है तो कंट्रोल यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में एक कमांड क्या करना है, एक कमांड को इस कैंसिल या स्केप करना है, यही ना बोल रहे हैं, कैंसिल या स्केप करना है एक कमांड को। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से ESC बटन होता है जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है स्केप बटन। ठीक है, स्केप बटन को क्या करते हैं, एक जैसे प्रेस करते हैं तो एक विंडो पीछे हो जाता है। जैसे कि हम लोग का मोबाइल बटन में होता है ना, बैक बटन होता है। जैसे कि कोई टाइप खुल गया तो हम लोग क्या करते हैं, बैक बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि पीछे चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसके बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा,
एक टाइप पीछे हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, या पीछे बोलिए या बैक बोलिए या कैंसिल बोलिए, ठीक है, सबका अर्थ वहीं पे जाता है, ठीक है। चलिए, आपको ये कीबोर्ड में सबसे आपका फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट बटन आता है वो आपका रहते राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड ने लेफ्ट साइड में रहता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम बोलेंगे राइट साइड तो आप लोग राइट साइड देखें, नहीं लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर रहता है ई एस सी लिखा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं स्केप बटन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस ये क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये भी हम बताए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनंत है, क्योंकि ये थ्योरी फंडामेंटल में बताए थे ना, फंडामेंटल का क्लास में बताए थे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनंत है, ठीक है। उसमें आपका सिर्फ क्या आता है कि ये जितना भी हम लोग यूज करते हैं खाली सॉफ्टवेयर का क्या होता है, नाम चेंज होता है और काम के अनुसार से सॉफ्टवेयर आपका कैटेगरी सबका बांटा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 28 में क्या पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन कुंजी से क्या होता है, तो चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ता है, चुने गए फॉन्ट का क्या होगा, आकार बढ़ेगा। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा, आकार बढ़ाने के लिए आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ठीक है। पहले वर्ड को सेलेक्ट कीजिए जिसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, पूरे को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ ए से सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप इसको ये शॉर्टकट को आप प्रेस कीजिएगा तभी आपका साइज बढ़ेगा। यहाँ पे सारा स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि ये डायरेक्ट प्रेस करता है और बोलता है कि सर काम नहीं करता है। पहले वर्ड को सबसे पहले कोई काम करने से पहले आपको वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वर्ड सेलेक्ट होगा तभी आपका सारा शॉर्टकट काम करेगा, नहीं तो आपका कोई काम नहीं करेगा। फिर वहाँ पे कमेंट कीजिएगा आप लोग कि सर काम नहीं कर रहा है, कैसा शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट आपका सब सारा सही है, ठीक है, लेकिन हाँ उसको उपयोग कैसे करना है वो तो प्रैक्टिकल में बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट में दोष नहीं है, यहाँ पे आदमी में दोष होता है, ब्रेन में दोष होता है, किस प्रकार से काम करना चाहिए। चलिए यहाँ पे 29 में पढ़े, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को एक बिंदु घटाना करने के लिए, मतलब मान लीजिए घटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करना है। हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक मतलब होता है एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट घटाना है हमको, ठीक है। जैसे कि किसी फॉन्ट का साइज मान लीजिए कि फॉन्ट का साइज हम किसी इसका लिए हैं 20, ठीक है, अब 20 के जगह पे हमको 19 करना है, तो 19 करने के लिए ये शॉर्टकट होता है कंट्रोल आपका बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, ओपन बड़ी ब्रैकेट कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सिंगल सिंगल आपका घटते जाएगा, ठीक है, घटते जाएगा सिंगल सिंगल। हाँ ये घटाने का प्रक्रिया है, और बढ़ाने का प्रक्रिया यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में बढ़ाने के लिए प्रक्रिया दिए हैं, आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या एक साइड आप क्या किए थे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिए थे, और अभी क्या लीजिएगा कंट्रोल के साथ आपका बंद ब्रैकेट, ठीक है, इस प्रकार से, हाँ क्लोज बोलिए या बंद बोलिए, ठीक है, इस प्रकार से आपका ब्रैकेट का उपयोग कीजिएगा तो क्या, हाँ इसको यहाँ पे साइज बढ़ेगा और इससे क्या होगा, साइज आपका घटेगा, ठीक है। यहाँ पे घटेगा, इससे बढ़ेगा, ठीक है, इससे बढ़ेगा और इससे घटेगा साइज, हाँ ध्यान दीजिएगा पॉइंट घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका लग रहा है कि सेम है, लेकिन यहाँ तरीका अलग है, शॉर्टकट अलग है, ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है कि सबको सेम है लेकिन यहाँ पे क्या शॉर्टकट अलग है, ठीक है। पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में टैग्स को लेफ्ट लाइन करने के लिए कौन सी प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल के साथ एल्ट। अब यहाँ पे देखना हमको ये समझना है कि एमएस वर्ड के अंतर्गत या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है काम करने का तरीका जो होता है ना,
सब अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। किसी भी चीज को जो होता है ना 3 या 4 तरीका से हम लोग उसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी क्या दिया है, कंट्रोल के साथ एल दिया। इससे पहले क्या पढ़े थे, यही सेम पढ़े थे, लेकिन वहां पे शॉर्टकट क्या था, अलग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब 32 में क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे देखिए उस टाइम क्या पूछा था, कौन एमएस वर्ड है, कौन सा सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। हाँ, किसी में पूछ देता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें पूछ दिया कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हाँ, चलिए आपका 33 में, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट 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 स्टाइलिंग क्या होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा चीज छोटा छोटा बात पे आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन एग्जाम में जब पूछता है ना तब उसको चक्कर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, जब हम एमएस वर्ड को खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइलिंग क्या होता है, तो क्या होता है, एरियल होता है, ठीक है। ये फॉन्ट का डिजाइन जो हम लोग नहीं करते हैं चेंजिंग, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मोबाइल में, किसका मोबाइल में देखे थे फॉन्ट का स्टाइलिंग दूसरा टाइप था, ठीक है। वो जाके वहाँ पे सेटिंग में चेंज किया तब ना चेंज हुआ। तो वहाँ बहुत सारा चेंजिंग रहता है फॉन्ट का स्टाइलिंग, किसी भी फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बोलता है कि ऑटोमेटिक कौन सा रहता है, तो ऑटोमेटिक एरियल रहता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसका तो मोबाइल का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, ठीक है। सारा इसमें जो है एमएस वर्ड का निचोड़ लेके आए हैं, बहुत छोटा से लेके बड़ा क्वेश्चन तक, ठीक है, क्योंकि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है गो टू विंडो ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। गो टू, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल आपका जी, ठीक है। जी से क्या होगा, गो टू ओपन होगा। अब ये भी जान लीजिए जब हम गो टू बताएं तो गो टू का उपयोग क्या करना है, ठीक है। आप लोग का भी काम आ जाए और इन लोग का भी काम आ जाए, ठीक है, और सब हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे गो टू जैसे हम प्रेस करते हैं तो एक बॉक्स आपका ओपन होगा, ठीक है। एक बॉक्स में क्या पूछेगा, पेज नंबर, क्या पूछेगा, पेज नंबर, ठीक है। शॉर्ट में दे देते हैं एनओ, ठीक है। पेज नंबर पूछेगा। अब पेज नंबर मान लीजिए कोई फ्रेंड हमको भेजा 10 पेज, ठीक है, 10 पीडीएफ भेज दिया और उसको डाउनलोड किए, ठीक है। या तो हम काम करते 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 50 नंबर पेज पे चले गए, और हमको जल्द में जाना था 1 नंबर पे, और 50 नंबर पे अभी प्रेजेंट में है और जाना हमको 1 नंबर पे है, तो कैसे जाएंगे। इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल आपका जी। अब यहाँ पे जैसे कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका पेज नंबर खुलेगा। अब यहाँ पे क्या आपको डालना है, पेज नंबर, जितना नंबर पे जाना है यहाँ पे पेज नंबर लिख देंगे। इसके बाद आपको ओके करना है। ओके जैसे करते हैं डायरेक्ट जब करके क्या है 10 नंबर पे पहुंचा देगा, जितना नंबर आप टाइप करते हैं उतना नंबर पे आपको फेंक देगा डायरेक्ट, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। इसलिए ये एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में भी काम करता है, एमएस एक्सेल में भी काम करता है, एमएस पावर पॉइंट में भी काम करता है, हर जगह इसका उपयोग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और रह गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि कंट्रोल एन जैसे बटन को प्रेस करते हैं तो एमएस वर्ड का, पहले यहाँ समझिए तब देखिए, ठीक है। एमएस वर्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो पहला पेज तो ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। पहला पेज क्या होगा, ऑटोमेटिक आएगा।
अब कुछ काम किए और हमको मन नहीं लग रहा है, या तो उसमें काम करते करते नीचे आ गए और हमको लेना था वहां पे दूसरा पेज, ठीक है। अब ध्यान देना है कि दूसरा कंट्रोल एन जैसे प्रेस करेंगे, जो विंडो आपका खुला हुआ रहेगा वो विंडो क्लोज होके तब दूसरा पेज आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन घुमा के पूछता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि होम विंडो आपका क्लोज होगा, जो पहले से टाइप कर रहे थे वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और तब यहाँ पे क्या करेंगे, तब कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, तब वहां पे एक नया पेज आएगा। या तो कंट्रोल एन बटन प्रेस किए तो ऑटोमेटिक आपका विंडो वहां पे सेव करने का ऑप्शन देगा, सेव नहीं किए तो आपका ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा, ठीक है। तब नया पेज आपका खाली आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये देखिए एमएस वर्ड में यह कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, क्वेश्चन को क्या किया, ऑप्शन को ऊपर डाल दिया, ठीक है, और क्या किया, यहाँ पे कट डाल दिया। अब देखिए कंट्रोल एक्स को प्रेस करते तो कौन सा ऑप्शन कटता है, कट का, ठीक है। पूछने के लिए खाली तरीका उलट रहा है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए क्या पूछ रहा है। एमएस वर्ड में पूर्ण में कार्य को एंडू करता है। अब ये क्या होता है, किसी को पता है, नहीं है। चलिए यहाँ पे अब जैसे कि एमएस वर्ड को हम लोग काम करते हैं, एमएस वर्ड में कीजिए या एमएस एक्सेल में कीजिए, ठीक है। आपको हमेशा काम आएगा, फोटोशॉप में भी काम आएगा, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपका काम आएगा। ये कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड करता क्या है, कोई भी डाटा जैसे मिस्टेक से डिलीट हो जाता है, ये काम करते करते कुछ गलत हो जाता है, अब पहले वाला हमको रिकवर करना था, तो जैसे कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो वो रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स वाला डाटा आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला जो डाटा, ठीक है, क्या आएगा, पीछे वाला डाटा। मिस्टेक से काम करते हुए मोबाइल में नहीं चल जाता है कि गलती हो जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, सबको काट देते हैं, काटते हैं कि नहीं काटते हैं। तो उस प्रकार से कंप्यूटर में नहीं करना है। कंप्यूटर में टाइप करते करते मान लीजिए कुछ आगे बढ़ गए, ठीक है, और जो नहीं काटना था उसी को इरेज कर दिए, तो वहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल जेड बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल जेड बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स वाला जो डाटा जो डिलीट हुआ था वह आ जाएगा, ठीक है, आपस आ जाएगा। हाँ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब सॉफ्टवेयर में काम करेगा, ठीक है, सारा सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़िए। इसी का तो ज्यादा उपयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा काम करते करते कहीं मिस्टेक न कुछ तो हो ही जाता है गड़बड़, ठीक है। तो वहां पे रिवर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। अब देखिए पूर्व कार्य को रिडू करने के लिए यदि संभव हो तो क्या, कंट्रोल वाई, ठीक है। अब ये देखिए एक होता है एंडू और दूसरा क्या होता है, रिडू, ठीक है। हाँ एंडू और रिडू का नाम सुने होंगे लेकिन उपयोग बहुत कम आदमी जानता है, ठीक है, एंडू और रिडू। अब देखिए एंडू का तो हम कंट्रोल जेड बता दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिडू है, और यहाँ पे कंट्रोल वाई काम करेगा इसमें, ठीक है, इसमें क्या करेगा, कंट्रोल वाई। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स विंडो को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एल्ट और एस, कंट्रोल एल्ट और एस, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ ये अब देखिए सेव करने के लिए तो हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल एस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, F2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स विंडो को स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एल्ट और एस, ठीक है। आगे थ्योरी में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए 40 में चलिए। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल एस दोनों में से कौन सा, कंट्रोल एस, ये वाला ऑप्शन मारिए, ठीक है।
ये जिस हिसाब से पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो है उस प्रकार से हम उलट पुलट किए हैं, ठीक है। इसलिए कि आप लोग को यहाँ पे अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा घुमा फिरा के देता है, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछता है तो उल्टा सीधा पूछता है, सीधा वाला पूछ देगा तो बहुत अच्छे से जवाब दे देगा आदमी, लेकिन जब घुमाएगा नहीं तो मजा भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाइस सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? आवेदन, एप्लीकेशन वाला, इसमें सबसे ज्यादा क्या लिखा जाता है? एप्लीकेशन लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्लेन पेज रहता है और लिखना भी आसान होता है, ठीक है, तो एमएस वर्ड में ज्यादा लिखा जाता है। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब बोलता है एमएस वर्ड में कौन सा नहीं है, ये नहीं वाला आ गया, तो एमएस वर्ड में कौन सा नहीं है? ये जादुई उपकरण तो किसी में नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मैजिक थोड़ी होता है। चलिए, अब यहाँ पे पूछा है कि एमएस वर्ड ऑफिस में काम करने के लिए डैश का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो जॉयस्टिक, क्या जॉयस्टिक तो गेम खेलने में काम आता है, स्कैनर का भी यूज होता है, लाइन पेन का भी यूज कर सकते हैं इनपुट करने के लिए, और माउस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक तो गेम खेलने में काम आएगा, ठीक है। जॉयस्टिक गेम खेलने में काम आता है, जैसे माउस चलाते हैं ना, जिससे ये बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है, तो आप वहां से बैठे हुए इतना छोटा आता है रिमोट टाइप का, ठीक है, वहीं से हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग टच करके नहीं हैंडल कर रहे थे पबजी को, है, तो रिमोट से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस कौन सा एमएस वर्ड का संस्करण नहीं है। देखिए ये भी एमएस वर्ड का है, ठीक है, 2003, 7 भी है, ठीक है, 7 में भी लॉन्च हुआ है, 10 में भी लॉन्च हुआ है, लेकिन इससे पहले तो ये कब का है? ये है? आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। ये तीनों जो है ना एमएस वर्ड का लॉन्चिंग किया हुआ है वर्सन, ठीक है, ये 2003, 7, 10, ठीक है, और अभी कितना तक आ गया है? 2024 है ना, तो 24 आपको ये अपडेट होते रहता है, ठीक है, और 22 तक आपका सॉफ्टवेयर आ चुका है, ठीक है, ऑफिस पैकेज में 22 तक, 22 वाला में लेटेस्ट वर्जन जब बहुत ज्यादा दिया है। अब बोलता है कि डैश मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है, तो यस करता है, कहाँ पे? कार्यालय, क्लिपबोर्ड। अब देखिए कार्यालय, अब देखिए नाम रखने का तो कुछ रख देता है, कुछ यहाँ पे देखिए क्या रख दिया, कार्यालय क्लिपबोर्ड, और होता है क्या है? ओनली क्लिपबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे कार्यालय जोड़ दिया, ठीक है, आदमी को कंफ्यूजन करने के लिए कि ऑप्शन नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? उल्टा सीधा कोनो मार के आ जाएगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है तो आदमी भी कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला ही लेके आए हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी पृष्ठ पर यह मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान क्या है? क्या है? मार्जिन है। अब यहाँ पे समझना कैसे है? हाँ, अब यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, अब ये पेज ले लिए और ये पेज का नाम कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला A4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप लोग डाटा लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉर्डर क्या करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्जिन छूटेगा, ठीक है, ये चारों साइड हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ ना, ये चारों साइड क्या होता है कि यहाँ पे छूटेगा, ठीक है, ये क्या चारों साइड आपका ऑटोमेटिक छूटेगा। हाँ, इसको कम बेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको कम बेस कर सकते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में आप कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो क्या कितना इंच? 1 इंच, कितना इंच? 1 इंच,
ठीक है। आप चेंजिंग नहीं करते हैं तो कितना इंच, 1 इंच, ठीक है। और चेंजिंग करते हैं तो मिनिमम कितना, हाँ पता है, नहीं है तो ध्यान से काहे ना हंसते काहे हो। मिनिमम 0.2, ठीक है। मैक्सिमम अधिक से अधिक लेके जा सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में कितना चलता है ये भी हम बता देते हैं अभी, 0.5 और 1 इंच, ठीक है। ये दोनों आपका चलेगा ऑफिस में मार्जिन, ठीक है। अब इससे अधिक छोड़िएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लिखिएगा कहाँ पे, चारों साइड छोड़िए दीजिएगा तो, ठीक है। तो ऑफिस में 0.5 1 इंच, अब मिनिमम कम से कम 0.2, ठीक है। मार्जिन लेगा तो लेगा, ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि बिना मार्जिन का काम कर लेंगे, नहीं, तब फिर कंप्यूटर का वर्ड कटेगा, इधर उधर कटेगा, तो इसलिए ऑटोमेटिक मार्जिन लेगा 0.2, क्योंकि जब प्रिंटर जब खींचता है ना पेपर तो ऑटोमेटिक हिलेगा, हिलेगा तो इधर उधर आपका वर्ड काट देगा, ठीक है, इसलिए मार्जिन लेता है। चलिए, ऑटोमेटिक फिक्स है, बिना मार्जिन का आपका काम नहीं होगा। यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन। अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पेज का ओरिटेंशन उदाहरण है। अब ओरिटेंशन क्या होता है पता है किसी को? हाँ, पेपर जो है दो कंडीशन में आप प्रिंट करते हैं ना, ये कंडीशन एक ये कंडीशन, ठीक है। दो कंडीशन होता है, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, प्रोट्रेट बोलिए या वर्टिकल बोलिए, ठीक है। इसको लैंडस्केप बोलिए या हॉरिजॉन्टल बोलिए, ठीक है, दोनों का नाम है, ठीक है। इसको प्रोट्रेट या क्या बोले, हॉरिजॉन्टल उसका थोड़े है, हॉरिजॉन्टल इसका है, ठीक है। ये इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए, नहीं इसको वर्टिकल, ठीक है, और प्रोटेक्ट, इसको हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे अधिक किसमें, लैंडस्केप में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा फॉर्मेटिंग का कार्य किया जाता है, तो फॉर्मेटिंग का कार्य किया जाता है, तो फॉर्मेटिंग का कार्य किसमें किया जाता है, ए बी दोनों में, ठीक है, ए बी दोनों में। बोलते हैं बायोडाटा, बायोडाटा समझ रहे हैं ना, किसको, रिज्यूम, रिज्यूम को दूसरे नाम से बायोडाटा बोलते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके नहीं बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है बायोडाटा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, तो कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग है, ठीक है। अब मैथ का उसी में काम करना है तो एक्सेल में काम करेंगे, एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैथ से संबंधित कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल में, और हमको रिज्यूम या लेटर टाइप करना है या कोई सिंपल कोई वर्क है तो एमएस वर्ड में, ठीक है। अब आपको बताना है ये इसका इंग्लिश क्या होता है, क्या है दस्तावेज का इंग्लिश, नहीं पता है, इसका हिंदी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दस्तावेज का हिंदी इंग्लिश डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ही हिंदी में दस्तावेज बोलते हैं, ठीक है। मैं सहायता विंडो को खोलने के लिए डैश दबाए तो कौन सा क्या दबाते हैं, F1, चलिए F1 को आपको प्रेस करना है। हाँ, क्वेश्चन, अब जितना क्वेश्चन हो जाए सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है एकदम, आज का आज, कल एमएस एक्सेल से लेके आएंगे, ठीक है।
या कुछ न्यू लेके आएंगे। बोलता है एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता डाइस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मेल मेल मर्ज करें, ठीक है, मेल मर्ज करें। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो हमें एक ही पत्र विभक्त विभिन्न लोगों को भेजने में सक्षम बनाता है वो कौन है? मेल मर्ज, ठीक है। आ रहा है समझ में कि समझाना पड़ेगा? नहीं आ रहा है? ठीक है, जहां भी डाउट होगा पूछते जाइएगा, ठीक है। हाँ, बोलता है एक वर्ड प्रोसेस का प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा? एक जीवनी टाइप, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। गटर मार्जिन क्या होता है? ठीक है, गटर मार्जिन क्या होता है? ये हम थ्योरी में एमएस वर्ड का थ्योरी में हम बता चुके हैं गटर मार्जिन क्या होता है, ठीक है। जो जाके वीडियो नहीं देखे जाके एमएस वर्ड का सबसे पहले वीडियो जाके देखिए, ठीक है। उसमें हम गटर मार्जिन का डेफिनेशन भी दिए हैं और थ्योरी में सबसे अधिक हम डेफिनेशन देते देते एक एक वर्ड का डेफिनेशन देते जा रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू में उतना डेफिनेशन देते जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सॉरी सी होगा, सी होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ये कमांड और टूल तक, तो बोलते हैं तक, ठीक। हाँ, त्वरित पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाएगा? किसका? उपकरण पट्टी का, ठीक है। बोलते जहां तक पाठ जाता है वह कौन सी पट्टी वर्तमान स्थिति को दिखाती है? किसको? डी। क्या है? स्टेट, स्टेट वर्क। वाह, आ रहा है समझ में कि कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? जहां कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। क्या कि हमको बोलते बोलते तो मुंह दर्द करने लगा, इसलिए अब थोड़ा शॉर्ट मार रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करें। तो दस्तावेज में सभी टेक्स्ट को चयन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल ए। क्या? कंट्रोल+1 और कंट्रोल+A दोनों भी, ठीक है। हाँ, ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका एक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1 है, कंट्रोल 1 है और कंट्रोल A है, ठीक है। हाँ, इसमें अब वो चीज नहीं हम बता दिए एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डाइस एमएस वर्ड दस्तावेज का हिस्सा नहीं है, यह पूछ रहा नहीं है। आपका विकल्प को देखे, ठीक है। किसको देखना है? तो विकल्प को देखना है, ऑप्शन आपको। अब बोलता है किसी भी शब्द दस्तावेज का नाम प्रदर्शित होता है तो कहाँ पे प्रदर्शित होता है? होम टैब। ये चीज ध्यान दीजिएगा, होम टैब में ही शो करता है, ठीक है, होम टैब में। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, हम थोड़ा सा स्पीड से खींच रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है प्रत्यक्ष पंक्ति वर्ड स्टार में कितने अक्षरों को दर्शाता है? तो 65,
ठीक है। हम्म कंट्रोल सबसे अधिक उपयोग होता है, कंट्रोल से बहुत ज्यादा शॉर्ट बनता है। हाँ अब सबसे अधिक कंट्रोल का ही उपयोग होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट ये तीनों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। ये कीबोर्ड का तुम पढ़े, कीबोर्ड का तुम लोग वीडियो देखा है? नहीं, सबसे पहले कीबोर्ड का देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें सारा चीज हम डिफिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। क्यों दबाते हैं, क्या होता है, क्या नाम दिया गया है, सारा चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अब कंट्रोल का क्यों उपयोग होता है ज्यादा, आपको इसको क्या बोलते हैं, एल्ट का भी उपयोग होता है, शिफ्ट का भी उपयोग होता है, विंडो का उपयोग होता है। ये चार जो होता है ना कंप्यूटर में शॉर्टकट, आपका शॉर्टकट बनाता है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है उपयोग में सभी, एमएस वर्ड, वर्ड पैड और क्या है वर्ड परफेक्ट। ये आपको इनमें से क्या होगा, सभी, ठीक है। सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी फाइल एमएस वर्ड से शुरू होती है, तो कौन सी फाइल शुरू होता है, विन वर्ड। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम छुपा हुआ था, क्या, विन वर्ड। इसको आपको हम बताए थे ओपन करने के लिए, तो वहां पे क्या करना था, विन वर्ड, ठीक है। विन वर्ड आपको टाइप कहाँ करना है, ये देखिए विंडो होता है ना कीबोर्ड का, विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या खुलेगा, रन का कमांड खुलेगा। वहां पे क्या लिखना है, विन वर्ड, ठीक है। विन वर्ड आपको टाइप करना है, इसके बाद ओके जैसे क्लिक कीजिएगा तो एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एमएस वर्ड जाके ओपन होगा, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको करना है, तब ये जाके चैप्टर आपको एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट है, शॉर्ट नाम दिया है, एमएस वर्ड का बोलते हैं विन वर्ड, ठीक है। एक्सेल का एक्सेल नहीं रहता है, उसका चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछता है कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है कंट्रोल एन का, एक नया दस्तावेज बनाने के लिए। अब नया दस्तावेज बनाने के लिए क्या, यहाँ पे समझ लीजिए कि न्यू पेज, ठीक है। न्यू क्या पेज आएगा, ठीक है। न्यू पेज आएगा तो न्यू दस्तावेज बनेगा, न्यू पेज नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले पेज आएगा तभी काम हो पाएगा, पेज नहीं आएगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, सिंपल फंडा है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। हम शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। अब बाहर निकलने एवं रिज्यूम, अब यहाँ पे समझ रहे हैं ना क्या है, हाँ क्या है, जोर से, हाँ तो रिज्यूम जानते हैं ना कहाँ होता है, कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा। क्वेश्चन को पूरे पहले पढ़िए। सिंपल बात है, बोलता है रिज्यूम आप बनाने के लिए गए थे और रिज्यूम आपको बनाना नहीं था, आपको बाहर निकलना था, तो समाप्त बटन पे क्लिक कर दीजिए या तो क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल गए। सिंपल फंडा, उतना लेक्चरल कौन जाएगा समझने के लिए। बस हमको दो वर्ड देखे, हमको आ गया पकड़ में कि क्या इलाज है इसका, ठीक है। चलिए नहीं बनाना है तो क्लोज बटन पे क्लिक करके सिंपल सी बाहर निकल जाएंगे, चाहे उसको छूछा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ड में, तो वर्ड रेफरेंस के रूप में क्या डालना चाहते हैं, तो कौन सा, क्या, शब्द फील्ड, शब्द फील्ड, ठीक है।
फिर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि वर्ड वर्ड में अब सबसे पहले इतना समझ लीजिए, या कोई फाइल हो या कोई फोल्डर हो, ठीक है, और या तो उसका कोई नाम वगैरह आप चेंज करते हैं तो आप क्या डालते हैं, कोई वर्ड का नहीं डालते हैं, वर्ड ही नहीं डालेंगे, या कोई फाइल सेव कीजिए, या आप या कोई फोल्डर का रीनेम चेंज कीजिए, या दिस पीसी का नाम चेंज कीजिए, या जो भी चेंजिंग करना है तो क्या डालिएगा, वर्ड, ठीक है। सिंपल से छोटा छोटा क्वेश्चन है और छोटा छोटा लॉजिक है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अब बोलता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ टाइप करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, क्या है आपका, ये क्या होता है, ये कोड होता है, क्या होता है, कोड होता है। यहाँ पे बराबर लग गया ना, तभी काम करेगा, बराबर हटा देंगे कोई कोड काम नहीं करेगा। जैसे एक्सेल में बराबर को हटाए कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस देने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Ctrl+1 अब करेगा क्या, ये चीज हम बता देते हैं, अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसका क्या है, डिस्टेंस बोलेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। अब इसी को कम बेस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कम है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या है, ज्यादा है, इसको कम करना था तो ये शॉर्ट ट्रिक है, और नहीं तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे जी, हाँ, पैराग्राफ ग्रुप में, कहाँ, पैराग्राफ ग्रुप में पहुंचेंगे, वहीं से हमको ये कम बेस करने का ऑप्शन देगा। जिसको शॉर्टकट याद नहीं है तो पैराग्राफ ग्रुप में ये काम होगा जाके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, हाँ यहाँ पे अभी आपको डबल लाइन स्पेस लगाना है। बोल रहा है एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेस लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट, वहां पे लाइन पूछ रहा था क्या, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डबल लाइन पूछ रहा है, तो ये क्या है, Ctrl+2, ठीक है। चलिए धीरे कहाँ से आ गया जी, पूछ रहा है एमएस वर्ड में 1.15 लाइन स्पेस लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो 1.5 आपको लाइन स्पेस लेने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, प्लस, अच्छा Ctrl+5, ठीक है। अब ये 1.1 क्या होता है ये भी हम बता देते हैं, ध्यान से समझिए। पहले 1 रहेगा, इसके बाद क्या 1.5 आएगा, ठीक है, इसके बाद 1.50 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, 20 जिसको बोलते हैं 2.50 आ जाएगा, ठीक है। इतना सारा आपका दिया हुआ रहता है, किसमें, पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है, इतना सारा आपका पॉइंट दिया हुआ रहता है। अब इसी में से आपको सेलेक्ट करना है, आप कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक 1.15 में सेलेक्ट कर देगा, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की तो पता है, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, ओ को दबाएंगे, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लोज करने का, ये चीज हम बता देते हैं, क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या, W का उपयोग कीजिएगा, और ये भी ध्यान दे दीजिए कि न्यू वाला स्टूडेंट यहाँ पे किस प्रकार से उपयोग करना है, ठीक है, और नहीं तो Ctrl+W को दबा दिया और वहां पे जाके बखोगे सिस्टम में जाके, ठीक है। देखिए
अब सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो एक पेज खुलता है, और वह पेज को पूरी तरह से क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे, पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और फिर से वो पेज अब जब तक नहीं लेंगे तो वहां पे कुछ नहीं शो करेगा। ठीक है, अब पेज लेने के लिए दोबारा क्या करेंगे, क्योंकि कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करेंगे तो पेज आएगा, और कंट्रोल के साथ हम एंड बटन W प्रेस करेंगे तो पेज चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को दो या दो से अधिक नाम से सेव करने के लिए पूछ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या पूछा, दो या दो से अधिक नाम, बोलता अधिक नाम से सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। अब बताओ यहाँ पे कि F2 से क्या होता था, सेव होता था, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस दबाने से क्या होता था, सेव होता था। ये तीसरा कहाँ से आ गया, एक से अधिक है ना वर्ड, एक वर्ड के लिए तो इतना सा फॉर्मूला है, एक से अधिक। यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है, आ इस 10 पन्ना में इसमें सेव नहीं होगा क्या, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे दो पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को दो या दो से अधिक नाम से, दो या दो से अधिक नाम से, ठीक है, अब बोलता है कि सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, हम बता देते हैं, ये अब 3 तरीका है। ठीक है, सिंपल फंडा है। ठीक है, ये 3 तरीका है, ये भी, ये भी, ये भी, काम तो होगा एक ही। अब तीनों में से किसी को याद रखो, कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन इसमें भी वही सेव करेगा जो पेज में आपका लिखा हुआ है, इसमें भी वही सेव करेगा जो आपका पेज में लिखा हुआ है, यो वही करेगा आपका जो पेज में लिखा हुआ है। अंतर क्या, आपका 3 तरीका है वहां जाने के लिए। ठीक है, बोलता क्या दबाएगा, ये तो कुछ नहीं है, अभी चार बटन एक साथ दबाना है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए आ गया ना, फिर वही, हाँ, अब यहाँ पे पूछ रहा है एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+P। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शॉर्ट कट करने के लिए क्या, Ctrl+X। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए क्या, Ctrl+V। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में ही टेक्स्ट को साइज बढ़ाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या, Ctrl+Shift+greater than। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट एवं साइज को कम कम करने की शॉर्टकट की क्या है, हाँ, एक से बढ़ेगा और लेस देन से घटेगा। ठीक है, हाँ, मैथ का है। एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Shift+A। ठीक है, ये क्या होगा, पूरा का पूरा डाटा कैपिटल हो जाएगा, लिखा हुआ स्मॉल में है, लेकिन इसको सब ये कीबोर्ड का बटन को उपयोग करते हुए आपका सारा क्या हो जाएगा। ऐसे कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक को दबाएंगे, जैसे मिस्टेक से सब तो एक लाइन इस स्मॉल में ही लिख दिए और करना था हमको कैपिटल, तो क्या करना पड़ेगा, इस Ctrl+Shift+A को बटन को प्रेस करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा,
सब आपका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट एवं वर्ड गहरा में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल वी। ठीक है, चलिए अब सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, आज की क्लास बस यहाँ तक ही रहेगा, और कल जो है कोशिश करेंगे कि एमएस एक्सेल का क्लास लेके आए। चलिए।